वन दिस है दीपिका सिंह और आज हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। कभी भी आपसे एस्टिग्मेटिज्म क्या है कोई पूछे तो आपकी सबसे पहली लाइन जो आएगी दैट इज़ रिफ्रैक्टिव एरर। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर इन द रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडियन ऑफ द आई। ओके, इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, हमारी जो नॉर्मल आई होती है उसमें दो मेरिडियन है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। जो हमारी एस्टिग्मेटिज्म वाली आई है ना, उसमें आपको वर्टिकल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन स्लाइटली कर्व दिखेगी। ओके, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आई एंड एस्टिग्मेटिक आई। दो मेरिडियन कौन सी है? प्रिंसिपल दो मेरिडियन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडियन ऑफ द आई। जब वो कर्व हो गई है तो रिफ्रैक्शन जो होता है दोनों मेरिडियन में डिफर करती है। कंसिक्वेंटली द रे ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन नॉट कन्वर्ज टू अ पॉइंट बट फॉर्म फोकल लाइन। वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती, इवन दे फॉर्म अ फोकल लाइन। ब्रॉडली there are two type of astigmatism, regular and irregular। तो सबसे पहले एस्टिग्मेटिज्म को हम थोड़ा और जान लेते हैं। हमने बताया कि एस्टिग्मेटिक आई जो होती हैं, ये देखो हमारी ये नॉर्मल आई है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट फोकस बनाती है और एक ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज देती है। वेदर एज एस्टिग्मेटिक आई जो होती हैं वो एक फोकल लाइन बनाती है, ठीक है, एक फोकल लाइन बनाएगी जो कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी ऐसी इमेज, ब्लर्ड इमेज देंगी, हेजी व्यू देंगी आपको, ठीक है। कितने टाइप का होता है ये? ब्रॉडली टू टाइप्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। नाउ अब हम बात करेंगे रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की। देखो, जब हम रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या होगा कि दो मेरिडियन है ना, उनमें हाँ, जब रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है ना चेंज होती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ओके, जब एस्टिग्मेटिज्म जिसमें रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है वो चेंज होती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर। ओके, एटियोलॉजी कॉजेस क्या होते हैं? तो इसमें कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, सीधी सी बात है, कॉर्नियल कर्वेचर जो है हमारा एब्नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नाम से जाओ, अगर आपको एग्जाम में आता है कब तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एटियोलॉजी क्या है? कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। सेकेंड है लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो लेंटिकुलर में बेसिकली लेंस होगा, तो लेंस में क्या है? कर्वेचरल, ठीक है, कर्वेचर जब एब्नॉर्मल होगा, पोजीशन जब एब्नॉर्मल होगी, आइदर वो टिल्टेड होगा या फिर ऑब्लिक होगा। और इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, में अकॉर्डिंग टू रेयरली होता है ये, ठीक है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, इन डिफरेंट मेरिडियन। नाउ रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म ड्यू टू ऑब्लिक प्लेसमेंट ऑफ द मैक्यूला। ओके, तो हमने तीन पढ़े कॉजेस, कॉर्नियल, लेंटिकुलर एंड रेटिनल। नाउ टाइप ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, इसमें क्या होगा? विद द रूल एंड विदाउट द रूल, depending upon the axis and angle between the two principal meridian. Regular astigmatism can be classified into following type। बेसिकली 4 टाइप है, तो दो दो करके आपको याद करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? विद द रूल। विद द रूल में क्या होता है कि हमने ये रूल बनाया है, ठीक है, कि जो हमारी वर्टिकल होंगी ना, जो हमारी वर्टिकल मेरिडियन होगी ना, वो मोर कर्व्ड होगी देन हॉरिजॉन्टल। इसके रिस्पेक्ट में हम ये विद द रूल बोल रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम विदाउट रूल बोल रहे हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल मेरिडियन कैन प्लेस एट राइट एंगल टू वन अनदर, बट वर्टिकल मेरिडियन इज मोर कर्व देन हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले दो टर्म है। सबसे पहले तो क्या, दोनों मेरिडियन जो होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ओके, सेकंड इज जो वर्टिकल मेरिडियन होगी वो मोर कर्व होगी देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करेंगे हम सिलेंड्रिकल लेंस से। ओके, रिक्वायर्ड होगा सिलेंड्रिकल लेंस एट 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, और कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस एट 90 डिग्री प्लस माइनस 20। ओके, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म,
इसमें क्या होता है ATR में, जब कंडीशन व्हेन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज मोर कर्व देन वर्टिकल मेरिडियन। ओके, इसमें क्या होगा रिक्वायर्ड, इसमें हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं, convex cylindrical lens at 180 degree plus minus 20 degree and concave cylindrical lens at 90 degree plus minus 20 degree एक्सिस पर प्लेस करते हैं। ओके, नाउ ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। अब ऑब्लिक एंड बायोब्लिक हमने 4 टाइप के पढ़े हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। उसमें सबसे पहले कौन सा था कि विद द रूल, सेकेंड विदाउट द रूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्लिक एंड बायोब्लिक। ऑब्लिक मीन्स कि दोनों की दोनों जो प्रिंसिपल मेरिडियन है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, बट पेंडिकुलर तो है, बट जो हमारा सर्कल है ना, देखो जैसे, हाँ हाँ, इसमें क्या है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर तो है बट अब ये रोटेट कर गए हैं, ठीक है, ये रोटेट कर गए हैं थोड़ो दोनों, इन दोनों के बीच में इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, हाँ ये बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब ये क्या है, इनमें इन दोनों में एंगल 90 डिग्री तो है बट नाउ दे आर नॉट एट दैट प्लेन। ओके, सेम प्लेन तो है बट वो रोटेट कर गए हैं। बाय ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, देन 2 प्रिंसिपल मेरिडियन आर नॉट एट 90 डिग्री। अब क्या है कि इसमें 2 प्रिंसिपल मेरिडियन तो है बट वो अब 90 डिग्री पे नहीं है, उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है वो एंगल। ओके, तो हमने 4 टाइप के एस्टिग्मेटिज्म, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पढ़े, दैट इज विद द रूल, विदाउट द रूल, ऑब्लिक एंड बाय ऑब्लिक। अब नाउ एक तो हमने बोला कि जो, हाँ, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ब्रॉडली इसके 2 क्लासिफिकेशन है। उसमें भी हमने 4 टाइप्स देखे हमारे। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। बेसिकली देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या था कि हम टाइप ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म 4 हमने बोला था, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन द 2 प्रिंसिपल मेरिडियन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन 2 प्रिंसिपल मेरिडियन हमारे 4 टाइप के रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म थे। ओके, अब नाउ इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, मतलब इनके और भी टाइप का रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है। उसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द 2 फोकल लाइन इन रिलेशन टू द रेटिना, द रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ओके, ये किस बेस पे है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द 2 फोकल लाइन इन रिलेशन टू द रेटिना। पहले हमने क्या बोला था, एक्सिस पे था कि 2 प्रिंसिपल मेरिडियन जो थे उनके एक्सिस उनके एंगल्स के बीच में था, उनके एंगल्स पे, उनके एंगल के अकॉर्डिंग था हमारा क्लासिफिकेशन हमारी। अब नाउ क्या है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ 2 फोकल लाइंस इन द रिलेशन टू द रेटिना। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में फर्दर 2 टाइप है। सिंपल मायोपिक, इसमें क्या होता है कि एक जो हमारी प्रिंसिपल मेरिडियन है ना, वो तो हमारे रेटिना पे फोकस होगी, बट दूसरी जो होगी वो बिफोर द रेटिना, ठीक है, मतलब फोकस करेगी। इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अब सेम सिंपल हाइपरमेट्रोपिक क्या होगा कि एक जो है हमारी मेरिडियन कहाँ पे फोकस करिए, ऑन द रेटिना, एंड सेकेंड इज below the retina. Okay, that is called simple hypermetropic astigmatism. Done. Now कंपाउंड में क्या होगा कि दोनों की दोनों जो हमारी मेरिडियन है वो बिफोर द रेटिना हमारी फोकस कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड मायोपिक। सेकेंड इज कि दोनों की दोनों हमारी जो मेरिडियन है वो कहाँ पे फोकस कर रही है, बिफोर द रेटिना फोकस कर रही हैं, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड की। मिक्स्ड में क्या होगा
जहाँ पे दोनों के दोनों एक जो हमारी मेरिडियन होगी वो बिफोर द रेटिना एंड सेकेंड जो होगी आफ्टर द रेटिना फोकस करेगी, ठीक है। इसको बोलेंगे मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, ओके। तो इसके बेसिस पे हमने ये 3 टाइप के निकाले। 3 में फर्दर है कि सिंपल है, कंपाउंड एंड मिक्स्ड है। सिंपल में हमारे पास सिंपल मायोपिक है, सेकेंड इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक, थर्ड इज कंपाउंड में कंपाउंड मायोपिक एंड कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक, एंड फोर्थ इज मिक्स्ड, ठीक है। नाउ इसके अब सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होता है, एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया मीन्स टायर्डनेस ऑफ द आई रिवील बाय क्लोजिंग द आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है क्योंकि हमें ब्लर दिख रहा है। इवन हम जैसे ही मैं मायोपिक हूँ, मुझे दूर का नहीं दिखता, ठीक है, ज़्यादा दूर का मैं नहीं देख पाती हूँ, ब्लर देख पाती हूँ। तो इवन अगर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ तो मेरी आई में भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो सेम अगर हम उस चीज़ को भी देखें कि जो हमारे एस्टिग्मेटिक आई होगी तो उनमें भी जब कोई चीज़ ब्लर दिख रही होगी तो हम आई को और ज़्यादा स्ट्रेन देखते हैं ताकि वो उसे क्लियर दिखे, तो जिसकी वजह से बहुत टायर्डनेस फील होती है हमारी आई में, ओके। सेकेंड इज ब्लर्ड विजन एंड डिफेक्टिव विजन। ऑफ कोर्स ब्लर्ड विजन एंड डिफेक्टिव विजन तो होगा क्योंकि हमारा फोकस क्या है, पॉइंट फोकस नहीं है, एक फोकल लाइन बन रही है। elongation of the objects proportionate to the degree and type of astigmatism, okay, may be noted in the high astigmatism। 3 हमने साइन सिम्टम पढ़ लिए। अब नाउ कीपिंग द रीडिंग मटेरियल क्लोज टू द आई। आप जो एस्टिग्मेटिक पर्सन से मिलोगे तो वो आपको बताएगा, पेशेंट से मिलोगे तो आपको बताएगा कि वो जो कोई भी रीडिंग मटेरियल होता है वो क्लोज टू द आई करके रीड करता है। ये हमें साइंस सिम्टम देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द साइंस। हाँ, तो सिम्टम एक बार दोबारा हमारे जो सिम्टम्स रिपीट कर लें। सबसे पहले क्या था हमारे पास, दैट इज एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया टायर्डनेस ऑफ द आई। सेकेंड इज ब्लर्ड विजन एंड डिफेक्टिव विजन। थर्ड इज elongation of object proportionate to the degree and type of astigmatism. Fourth is keeping the object close to the eye, reading material close to the eye. Now we will talk about signs. Signs, half closure of lid, जैसे हमें मायोपिया में देखने को मिलता है, हाफ क्लोजर ऑफ लिड मिलता है, हेड जो होता है टिल्ट मिलता है हमें, ताकि वो अपने जो ब्लड विजन है उसको क्लियर करने के लिए वो जो भी चीज़ें कर सकता है, अपने हेड को टिल्ट करके, आई को बहुत थोड़ा छोटा करके वो देखने की कोशिश करता है। तो ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। ओवल और टिल्टेड ऑप्टिक डिस्क, डिफरेंट पावर इन 2 मेरिडियन इज रिवील ऑन रेटिनोस्कोपी और, ठीक है, और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री, ओके, ये हमें देखने को मिलती है। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम रेटिनोस्कोपी करेंगे जो रिवील करेगा डिफरेंट पावर इन 2 डिफरेंट एक्सेस। केराटोमेट्री करेंगे, केराटोमेट्री एंड कंप्यूटराइज्ड कॉर्नियल टोपोटोग्राफी हम करेंगे, ठीक है, रिवील डिफरेंट कॉर्नियल कर्वेचर एंड 2 डिफरेंट मेरिडियन इन कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। बेसिकली देखो, जो केराटोमेट्री होता है ना वो हमारे जो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में अगर दोनों जो हमारे मेरिडियन है उनका कर्वेचर देखते हैं वो डिफरेंट है कि सेम है, ओके। हाँ, एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट हम करते हैं, जैकॉब्स क्रॉस सिलेंडर टेस्ट करते हैं हम, ओके, ये सारे टेस्ट हैं। सबसे पहले क्या है, रेटिनोस्कोपी करते हैं, केराटोमेट्री करते हैं, एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट, एंड फोर इज जैक्सॉन्स क्रॉस सिलेंडर हम टेस्ट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट में ऑप्टिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं, स्पेक्टिकल्स हमें पता है, सभी को पता है, हमें सिलेंड्रिकल लेंस हम प्रेफर करते हैं, हम देते हैं पेशेंट को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द पावर। हाँ, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म कंप्राइज द प्रिस्क्राइबिंग अप्रोप्रिएट सिलेंड्रिकल लेंस डिस्कवरिंग आफ्टर एक्यूरेट रिफ्रैक्शन, ओके, स्पेक्टिकल्स देंगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। नाउ सर्जिकल करेक्शन ऑफ अस्टिग्मेटिज्म इज़ क्वाइट इफेक्टिव। सर्जिकल जो करेक्शन होते हैं वो भी हमारी इफेक्टिव होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास आता है कि एस्टिग्मेटिक केराटोटोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये देखो यहाँ पे हम एक 2 कट मारते हैं हमारे लेंसेज पे, ठीक है, सो दैट कि जो हमारा कर्वेचर है वो
दोनों में नॉर्मलाइज हो जाए। ओके, तो हाँ, तो हमारी सॉरी नॉट लेंस, सॉरी इट्स अ कॉर्नियल मेरिडियन। ठीक है, कॉर्नियल मेरिडियन पे हम 2 कट मारते हैं इन द मिड पेरिफेरी। ठीक है, हाँ, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास पार्क फोटो एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी। उसके बाद लैसिक आता है। ये सारे प्रोसीजर हम जो सर्जिकल प्रोसीजर से ये सारे हैं। ठीक है, एस्टिग्मेटिस केराटोटोमी होता है, सेकेंड इज के पार्क दैट इज़ फोटो एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी एंड लैसिक। अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की। इर्रेगुलर जो एस्टिग्मेटिज्म होता है इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इर्रेगुलर चेंजेस ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर इन डिफरेंट मेरिडियन। देयर आर मल्टीपल मेरिडियन विच एडमिट नो जियोग्राफिकल एनालिसिस। ओके, यहाँ पे मल्टीपल मेरिडियन का डिफेक्ट है। जो हमने रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखा उसमें क्या था, 2 मेरिडियन थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उसमें डिफेक्ट था खाली। उनके जो डिफेक्टिव हाँ इंडेक्स से वो डिफर कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या मल्टीपल मेरिडियंस इन्वॉल्व है। इटियोलॉजिकल टाइप होता है कर्वेचरल इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, जहाँ पे कॉर्निया में स्कार, एक्सेसिव कॉर्नियल स्कार एंड केराटोकोनस हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इज इंडेक्स इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म ड्यू टू अ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस मे ऑकर रियरली इन द पेशेंट विद द कैटरेक्ट। ये बहुत अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है। क्लिनिकल सिम्टम में देखने को मिलता है, सबसे पहले सिम्टम्स है डिफेक्टिव विजन ऑफ कोर्स होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पॉलीओपिया। ठीक है, पॉलीओपिया मीन्स मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलेंगी। नाउ साइंस जो होता है डिपेक्ट ऑन द इन्वेस्टिगेशन आर एस बिलो। फर्स्ट इज रेटिनोस्कोपी रिवील इरेगुलर पिपिलरी रिफ्लेक्स। इरेगुलर पिपिलरी रिफ्लेक्स मिलेगा हमें। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में रिवील कॉर्नियर इरेगुलरिटी और केराटोकोनस। ओके, नाउ उसके बाद प्लेसिडोस डिस्क टेस्ट जो होता है रिवील करता है डिस्टॉर्टेड सर्कल। ठीक है, तो ये सारे जो टेस्ट है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम इसके साइंस देखने को मिलते हैं। फोटोकेराटोस्कोपी एंड कंप्यूटराइज्ड कॉर्नियल टोपोग्राफी हैव फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर। ये सारे हमें कॉर्नियल कर्वेचर हमें इरेगुलर देखने को मिलता है। पिपलरी रिफ्लेक्स जो होता है इरेगुलर होता है एंड कॉर्नियल जो होता है इरेगुलरिटी देखने को मिलती है हमें। ओके, तो बेसिकली हमने देखा कि क्लिनिकल पिक्चर में कैसे मिलती है कि सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है कि डिफेक्टिव विजन मिलता है, डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलता है एंड हाँ पॉलीओपिया मिलता है। एंड साइंस में क्या होगा, साइंस जो होता है वो डिपिक्टेड होते हैं ऑन इन्वेस्टिगेशन में डिपिक्ट होते हैं। रेटिनोस्कोपी में रिवील होता है कि पिपलरी रिफ्लेक्स है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में रिवील करता है कॉर्नियल इरेगुलरिटी एंड प्लेसिबोस डिस्ट्रेस में रिवील करता है डिस्टॉर्टेड सर्कल्स एंड फोटो केराटोस्कोपी में हमें रिकॉर्ड होती है इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस which replaces the anterior surface of the cornea for refraction. Okay, contact lens जो होते हैं बेसिकली anterior surface of cornea को replace करते हैं for refraction के लिए। Okay, फोटो थेरेपेटिक केराटोटोमी हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है, पीटी के उसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं इज इंडिकेटेड इन एक्सटेंसिव कॉर्नियल स्कारिंग व्हेन विजन डज नॉट इम्प्रूव विद द कॉन्टैक्ट लेंस। अगर कॉन्टैक्ट लेंस से हमें विजन नहीं इम्प्रूव हो रहा तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में करते हैं। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी से छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो कि विद वेयर इन द रिफ्रैक्शन वेरीज करता है इन द डिफरेंट मेरिडियन ऑफ द आई, जिसमें क्या होता है कि पॉइंट फोकस नहीं बनता, फोकल लाइन बनती है। ठीक है, 2 टाइप का ब्रॉडली होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। ओके, तो हमने सबसे पहले रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हमने क्यों बोला इसको रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, बेसिकली इसमें 2 जो प्रिंसिपल मेरिडियंस होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको रेगुलर है। इरेगुलर में मोर देन 2 है। ओके, इटियोलॉजी पहले की क्या है, कॉर्नियल है, लेंटिकुलर है एंड रेगुलर की बात करते हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की। इसमें इटियोलॉजी क्या होता है, कॉर्नियल होता है, लेंटिकुलर होता है एंड रेटिनल।
टाइप क्या होते हैं, टाइप इसके दो टाइप के होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस एंड एंगल बिटवीन द टू प्रिंसिपल मेरिडियन, 4 टाइप का होगा। एंड सेकंड, जो हमारा सेकंड होता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द टू फोकल लाइन इन रिलेशन टू द रेटिना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, 3 में भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म के हमारे पास, हमें पता है कि सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसमें कि एक जो होगा फोकस करेगा ऑन द हाँ रेटिना, इन एक जो होगा बिफोर रेटिना, ओके। सेकेंड हम बात करें तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, तो एक जो होगा वो प्रिंसिपल मेरिडियन फोकस करेगी रेटिना पे, एंड सेकेंड जो होगी वो फोकस करेगी आफ्टर द रेटिना, ओके। सेम फॉर कंपाउंड में क्या होगा, दोनों के दोनों जो हमारे प्रिंसिपल मेरिडियंस है वो बिफोर द रेटिना फोकस करेंगे। एंड इन मायोपिया, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिया में मतलब आफ्टर, ठीक है, उसके बाद रेटिना के पीछे। नाउ नेक्स्ट में दोनों के दोनों जो एक जो होगा उसमें बिफोर द रेटिना, एक जो होगा आफ्टर द रेटिना। उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स देख लिए, ठीक है। सिम्टम्स के बाद हमने इसकी थोड़ी इनमें साइंस देखे, इन्वेस्टिगेशन देखी, ट्रीटमेंट देखी। ट्रीटमेंट वही है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, स्पेक्टिकल्स है, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड सर्जरी है, ओके। उसके बाद हमने बात की हमारे दैट इज़ इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, ओके। हाँ, इर्रेगुलर जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में मैं बात की, उसमें हमें देखा कैरेक्टराइज होता है इर्रेगुलर चेंज इन द रिफ्रैक्टिव पावर इन डिफरेंट मेरिडियन। दे आर मल्टीपल मेरिडियन विच एडमिट नो geometrical, not a geographical, it is a geometrical buddy, okay. No geometrical analysis, okay. ओके, इसमें क्या होता है कि इटियोलॉजिकल टाइप्स जो होते हैं, कर्वेचर इरेगुलर एंड इंडेक्स इरेगुलर। नाउ क्लिनिकल जो पिक्चर्स है उसमें ये रिवील करना थोड़ा मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये अनकॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है ये, ठीक है। सिम्टम्स होते हैं डिफेक्ट इन विजन होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, पॉलियोपिया हो गया, ठीक है। साइंस जो होगा जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करते जाएंगे उस पर डिपेंड करता है, ओके। ट्रीटमेंट जो होगा, ट्रीटमेंट पे हमने बता दिया कि ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होती है एंड सर्जिकल भी, अगर ऑप्टिकल से नहीं उसे आराम है कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह से, तो हम उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारा एस्टिग्मेटिज्म ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड पढ़ते रहिए। बाय।